तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं @onReady स्टेटमेंट के ऊपर कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली हम यूज क्यों करते हैं। ये मतलब हम मैक्सिमम जगह पे यूज नहीं भी करते हैं, कुछ जगह पे यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है एंड उन्हें जो इस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड जो इंटरमीडिएट और एडवांस होते हैं उन्हें इस चीज का पहले से पता होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी चलो, बिकॉज गोरोट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक सा सेटअप है जिसके अंदर की एक पेरेंट नोड 2D है एंड उसका एक चाइल्ड है बटन। बटन मैंने इसलिए ले रखा है बिकॉज जो ऑलरेडी की जो प्रॉब्लम होती है नहीं लगाने वाली, वो बेसिकली जब हम रेफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं तभी आती है। मतलब बेसिकली तभी आती है, वैसे और भी कई जगहों पर आती है वैसी वैसी प्रॉब्लम्स, बट उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो सिंपली जो इसका रेफरेंस बनाऊंगा एंड आपको शो करूंगा वो एरर क्या होता है एंड उसमें जो एरर जो दिखाता है हमें उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं इसका रेफरेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं गेट नोड का यूज करता हूँ सीधे यहाँ पे रेफरेंस लेने के लिए, तो यहाँ पे देखो हम मुझे यहाँ पे एरर शो हो गया है। यहाँ पे देखो ये कुछ और आ रहा है, सॉरी यहाँ मैंने स्पेस छोड़ दिया था। तो वैसे यहाँ पे देखो ये जो एरर है ये मेन एरर है एंड यहाँ पे इसे पढ़ते हैं। चलो, द डिफॉल्ट वैल्यू इज यूजिंग गेट नोड इज विच वोंट रिटर्न नोड्स इन द सीन ट्री बिफोर रेडी इज कॉल्ड, यूज द ऑलरेडी एनोटेशन टू सॉल्व दिस। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, अब जैसे ये बटन का जो वेरिएबल्स है, सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगर आप एक गोरोट के डेवलपर हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं ना, वो मतलब हमारे सीन के मतलब शुरू होने से भी जस्ट पहले से मान लो क्रिएट हो जाते हैं। सीन के शुरू होने के बाद जो रेडी के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो रन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चीज उसके पहले ही हो जाती है। एंड ये भी आपको पता होगा अगर आप थोड़ा टाइम से भी गोरोट का यूज कर रहे हो तो, कि यहाँ पे जितने भी मतलब चाइल्ड नोड्स होते हैं ना, वो रेडी के रन होने के बाद होते हैं, ठीक है। मतलब रेडी के रन होने के बाद यहाँ पे सीन ट्री के अंदर ऐड होते हैं। वैसा कुछ आप समझ सकते हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम यहाँ पे बटन का रेफरेंस ले रहे हैं, वो जो बटन आने से पहले यहाँ पे जो उसका वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, तो सिंपल भाई एरर तो शो होना ही है। यहाँ पे बटन नाम की कोई चीज ही नहीं है जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया है तब। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। रेडी लगाता हूँ एंड देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ऑन रेडी का मतलब क्या होता है। अब देखो, ऑन रेडी जब हम किसी वेरिएबल के पीछे लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये वेरिएबल ना ऑन रेडी, इसका मतलब कि रेडी के ऊपर बनेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है एंड आपको जो इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से जो हम गेट नोड जब भी यूज करते हैं गेट नोड का किसी भी फंक्शन से बाहर, तो हमें जो ऑलरेडी लगाना जरूरी होता है। एंड यहाँ पे सिर्फ जो गेट नोड के अंदर ही नहीं, ये प्रॉब्लम जो गेट चाइल्ड में भी आती है, बट वहां पे हमें जो ऐसा एरर शो नहीं होता है। बट जब हम सीन को रन करते हैं तब यहाँ पे एरर शो होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं गेट चाइल्ड यहाँ पे लगाता हूँ, गेट चाइल्ड 0, बिकॉज जो बटन जो 0 इंडेक्स के ऊपर है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हटाता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर फिलहाल तो शो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा हमें जो दिखा रहा है नॉर्मल जैसा रहता है। अब यहाँ पे मैं जो सीन को रन करूंगा यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो प्रोग्राम बना के, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन तैयार किया। यहाँ पे क्या होगा कि बटन जैसे प्रेस होगा, मैंने बेसिकली जो बटन के प्रेस वाले सिग्नल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक मेथड को। जैसे बटन प्रेस होगा तो जो डेबगर है यानी जो कंसोल है उसमें प्रिंट हो जाएगा हेलो गाइस। एंड यहाँ पे जो अगर हम वैसे देखें तो ये कोड बिल्कुल सही है। एंड जैसे हम सीन को यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें जो एक एरर शो होगा। तो यहाँ पे देखो ये एरर जो है गेट इनवैलिड इंडेक्स, बिकॉज ये ऐसा है क्योंकि ये जो बीटी है ना ये नल इंस्टेंस है, कब, जब रेडी रन हो रहा है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इस बार जो एरर आया है ना, वो वैसे तो थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा है इसमें, बट वो एक्चुअली में डिफरेंट है नहीं। वो मतलब जो सेम ही है दोनों का। ऐसा क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे हमने कनेक्ट किया BTN, अब इस केस में जो BTN यहाँ पे नल ही होगा, बिकॉज जो नोड है उसका फिलहाल कोई चाइल्ड नहीं है। जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था VAR BTN, ये जब हमने क्रिएट किया था तब यहाँ पे बटन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि बटन तो रेडी के बाद आया। अब यहाँ पे रेडी के लिए बटन क्या होगा भाई, एक नल ही होगा, बिकॉज किसी भी वेरिएबल के पास अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो वो नल माना जाता है। तो बस फ्रेंड्स, यही तक वीडियो। ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल पे थी एंड उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में माना थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम भी थी, बट कोई बात नहीं गाइस, मैं जो इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए को सब्सक्राइब करके चलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।